Hey everyone, this is Nancy Baghel, currently pursuing BMS from private college. बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या BMS को हम इंग्लिश में इंग्लिश क्या BMS को हम लोग इंग्लिश में परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या BMS को हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो द आंसर इज़ येस, आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में, बट चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक एक करके मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ। देखो, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। अगर उसकी आप कॉपीज़ बनाओगे तो ऑब्वियसली उसमें चीज़ों को ऑल्टर करके लिखा होगा, ठीक है। अब आप क्यों बचना चाहते हो, आप क्यों पढ़ना चाहते हो BMS को इंग्लिश में, उसका सिर्फ एक सीधा सिंपल सा जवाब है, जो कि है संस्कृत। क्योंकि आपको श्लोक नहीं पढ़ने हैं संस्कृत के, इसलिए आप चाहते हो कि आप BMS का सब कुछ इंग्लिश में पढ़ो। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो श्लोक ही लिखा रहेगा। अगर हिंदी में लिखा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, तो वो इंग्लिश में वही एग्जैक्टली श्लोक लिखा रहेगा, दैट स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो इंग्लिश में आपको क्यों पढ़ना है? श्लोक तो आपको हिंदी में ही, सॉरी, संस्कृत में ही लिखा है। इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, श्लोक आपको संस्कृत में मिलेगा। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि चलो श्लोक तो चलो हो गया, संस्कृत में हो गया, बट उसका जो पूरा डिटेल है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो सब भी हिंदी में दिया गया है। तो फिर उसका क्या? उसके लिए हम इंग्लिश तो परस्यू कर सकते हैं, हम इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें इंग्लिश में भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो देखो, मिल जाएगी, बात सही है, लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। अगर आप हिंदी से पढ़ते हो BMS और आप इंग्लिश से पढ़ते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले श्लोक जो होगा वो संस्कृत में होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, वो ये होगा कि श्लोक में जो भी वर्ड्स दिए होते हैं वो हिंदी वाले वर्ड्स होते हैं, बट उनको थोड़ा संस्कृत में कर दिया जाता है। तो अगर आप श्लोक पढ़ोगे फिर आप उसकी हिंदी पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, आपको बहुत आसानी से श्लोक याद हो पाएंगे। फिर आपको उसकी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने श्लोक रट लिया है तो आपको हिंदी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ इंग्लिश में करना चाहते हो तो पहले आपको उसकी इंग्लिश की चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, फिर आपको उसका श्लोक अलग याद करना पड़ेगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर जाती हैं लर्न करने। आई नो चीज़ें जितनी ईजी दिख रही हैं उतनी आसान नहीं है करनी, चीज़ें बहुत टफ हैं। और स्पेशली तब जब आप साउथ से बिलोंग करते हो, तब आपने बिल्कुल भी हिंदी वगैरह नहीं पढ़ी होती है, तो आपके लिए चीज़ें स्विच करना बहुत ईजी नहीं होता है। आपके लिए एक और ऑप्शन है, जो कि है कि BMS आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। मतलब जो बुक्स हैं, अगर आप महाराष्ट्र से कर रहे हो BMS तो मराठी में बुक्स अवेलेबल हैं, कहीं और से कर रहे हो तो उस रीजनल लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है। बट आई थिंक आपको इंग्लिश से नहीं करना चाहिए BMS, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुक्स आना बंद हो गई हैं इंग्लिश में, वो भी आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया है, वो भी पढ़ा रहे हैं। बट ये सिर्फ मेरा मानना है, क्योंकि मैंने आपको दोनों के प्रोज और कॉन्स नहीं, प्रोज और, क्योंकि मैंने आपको दोनों के अच्छाई और बुराई बता दी है, ठीक है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस चीज़ में परस्यू करना चाहते हो, और जिसमें भी करना चाहते हो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर द